हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन 2025। अगर आप अपने पैसों को वाइसली इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड हाई रिटर्न्स पाना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल रहने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक पूल ऑफ मनी होता है। कई सारे इन्वेस्टर से ये मनी कलेक्ट किया जाता है एंड देन इन्हें इक्विटीज, बॉन्ड्स और डेट जैसे कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसका फायदा ये है कि आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है, यानी कि रिस्क कम हो जाता है। अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए देन इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बट अगर आप लो रिस्क प्रेफर करते हो देन डेट म्यूचुअल फंड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर यू। रिटर्न्स जनरली 8 से 12% तक हो सकते हैं, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। बिगिनर्स के लिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काफी इजी और इफेक्टिव वे है इन्वेस्ट करने का। अब बात करते हैं सेफेस्ट और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स का। फिक्स डिपॉजिट्स में आप अपने बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट को डालते हो फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड उस पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए अपने बैंक में 1 साल के लिए डालते हो 7% के इंटरेस्ट रेट पर, देन आपको साल के एंड में 7,000 का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। ये बिल्कुल सेफ है, इनमें कोई भी रिस्क नहीं है। दे आर द मोस्ट सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट रिटर्न थोड़े मॉडरेट होते हैं। सो अगर आप अपने फंड्स को सेफ रखना चाहते हो तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट अप इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड अप स्कीम है जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स होता है, यानी कि बीच में आप अपने पैसों को नहीं निकाल सकते। बट इसका बेनिफिट ये है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, बिल्कुल सेफ है। इस पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पर ईयर होता है एंड इट इज कंपाउंडेड, हर साल कंपाउंड होता रहता है। अगर आप फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइक बच्चों की एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट प्लान्स या फिर आपका कोई फ्यूचर गोल, देन पीपीएफ इज द बेस्ट चॉइस। इट इज अ ब्रिलियंट चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज रियल स्टेट। रियल स्टेट का मतलब होता है घर, जमीन या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना। आपने सुना ही होगा कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना एक एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट है एंड ये लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि जनरली प्रॉपर्टीज के प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे कैपिटल की जरूरत होती है। बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REITs है। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है एंड आप कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स की। आई नो बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट काफी इंटिमिडेटिंग साउंड करता है, बट अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो लॉन्ग टर्म में ये काफी रिवॉर्डिंग ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली खरीद रहे हो। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसके शेयर्स बढ़ते हैं, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है, आपको भी फायदा होता है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। हमेशा याद रखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो देन एनपीएस एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप अपने पैसे को इक्विटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बीच में एलोकेट करते हो। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इसमें आपका रिटर्न 8 से 10% के बीच में वेरी कर सकता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक डिसिप्लिन सेविंग्स करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करना हर जनरेशन का फेवरेट रहा है। आप डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक कन्वीनियंट और सेफ ऑप्शन है। गोल्ड जनरली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक सेफ बेट है। बिगिनर्स के लिए ये एक स्टेबल ऑप्शन है जो उनके पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई एंड बैलेंस आउट कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम एंड इसका प्राइस काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता रहता है, मतलब कभी तो बहुत जल्दी बहुत ऊपर एंड कभी बिल्कुल नीचे। बिगिनर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि आप लॉस सहने के लिए रेडी हो एंड हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करो। क्रिप्टो कम्स अंडर हाई रिवॉर्ड एंड हाई रिस्क कैटेगरी। क्रिप्टो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग्स प्लान या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स प्लान। बिगिनर्स के लिए ये एक रिलायबल एंड सेफेस्ट ऑप्शन है एंड रिटर्न जनरली 6 से 8% के बीच होते हैं। ये टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं एंड अगर आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हो जो कि रिलायबल हो और सेफ हो, अगर आप एक लो रिस्क ऑप्शन ढूंढ रहे हो देन इन स्कीम्स को जरूर कंसिडर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये एक इनोवेटिव ऑप्शन है जिसमें आप बोरोवर्स को डायरेक्टली लेंड कर सकते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 10 to 15% के बीच हो सकते हैं, बट रिस्क भी ज्यादा होता है बिकॉज बोरोवर्स डिफॉल्ट कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने का कंसिडर करें। So guys, these were 10 best options to invest in 2025। हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिवॉर्ड और अपना रिस्क है, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें।
एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।